आज हमारे लिए एक विशेष दिन भी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रणेता और भारतवर्ष को अधिकार संपन्न बनाने वाली हमारी नेत्री आदरणीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिवस है। उसकी भी मैं समूचे देश को शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने भारत के 15 करोड़ किसान परिवारों को उनकी भूमि का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को उनके जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, पारदर्शी गवर्नेंस के लिए सूचना का अधिकार दिया और 80 करोड़ लोगों को उनके भोजन का अधिकार दिया। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं। आप अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए तो कश्यपो त्रिभारद्वाज विश्वामित्रोद्गौतम जमदग्नि वशिष्ठेश्यम सप्तते ऋषि स्मृता। हमारी सनातन मान्यता में कहा गया है कि 7 ऋषियों के स्मरण मात्र से सारे पाप दूर होते हैं, और हमने देखा कि कैसे महाकालेश्वर में सप्त ऋषि की प्रतिमाओं में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। आज एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सामाजिक सरोकार के संदर्भ पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हमारी सनातन मान्यता है कि सृष्टि की रचना के बाद त्रिदेव के आदेश पर, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के आदेश पर, क्षीर सागर नाम के समुद्र का मंथन किया गया। मंदार पर्वत को श्री हरि स्वयं ने कच्छप अवतार धारण करके, कछुए का अवतार धारण करके मंदार पर्वत को अपने ऊपर धारण किया और वासुकी नाग से समुद्र का मंथन किया। इस समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें अंतिम रत्न भगवान धन्वंतरी स्वयं लेकर अमृत कुंभ के हाथ में लेकर प्रकट हुए। चूंकि देवों ने और असुरों ने मिलकर यह समुद्र मंथन किया था, तो असुर भी उस अमृत कलश को लेने के लिए देवों की तरफ जाने लगे। 12 दिनों तक स्वर्गलोक में यह संग्राम चला। 12 दिनों तक संग्राम जब चला तो 4 स्थानों पर यह अमृत कुंभ से अमृत छलका, जो हरिद्वार है, जो उज्जैन है, जो प्रयागराज है और जो नासिक है, जहां पर महाकुंभ आयोजित किए जाते हैं। 12 वर्ष में इसलिए किए जाते हैं कि अलौकिक जगत के 12 दिन इस लौकिक जगत के 12 वर्षों के बराबर होते हैं। अब हमारे स्मृति ग्रंथों में लिखा गया है, प्रथमम यत पीबती तेन ऋग्वेद प्रीणाति, द्वितीयम तेन सामवेद प्रीणाति, तृतीयम तेन यजुर्वेद प्रीणाति। अर्थात एक एक बार इन स्थानों पर यह मान्यता है कि जहां पर कुंभ आयोजित होता है वहां पर अमृत होता है उन नदियों में, तो उसके आचमन करने से एक एक वेद को आत्मसात करने के बराबर हमको पुण्य अर्जित होता है। विडंबना देखिए, ये सत्य और तथ्य जानकर आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने हमारी ईश्वरीय और वैदिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी सनातन संस्कृति के साथ कुठाराघात किया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एनजीटी में 6 नवंबर 2014 को उसकी प्रिंसिपल बेंच ने एक आदेश पारित किया। उस आदेश में इस बात का उल्लेख था कि 30 अक्टूबर 2014 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस कंप्लायंस रिपोर्ट में यह ज्ञात हुआ कि प्रयागराज की नगर पालिका निगम के परिक्षेत्र में 468 MLD सीवरेज के लिए, नालों के पानी को ट्रीट करने के लिए 340 MLD की क्षमता के
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, अर्थात 128.28 मिलियन लीटर डे, अर्थात 12 करोड़ 80 लाख लीटर गटर का, नाली का पानी नालों से सीधे गंगा प्रयागराज में, जहां कुंभ आयोजित होना है, वहां पर डाला जा रहा है। यह जघन्य और घोर पाप है। इतना ही नहीं, उस आदेश में इस बात का भी उल्लेख होता है कि यही परिस्थितियां अयोध्या में भी है, और कानपुर देहात में तो एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, क्योंकि गंगा जब उत्तराखंड से निकलती है तो वो कानपुर से होते हुए, प्रयागराज से होते हुए वाराणसी और फिर बिहार की तरफ चली जाती है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में उस रिपोर्ट में यह जानकारी लगी कि 247 नाले उत्तर प्रदेश के गंगा में सीधे डाले जा रहे हैं, जिसमें 3516 MLD मिलियन लीटर डे, 3516 अर्थात 351.60 करोड़ लीटर नालों का, गटर का पानी गंगा में डाला जा रहा है। गंगा के किनारे जो रिवर फ्रंट के 16 शहर हैं, वहां पर 41 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। उसकी स्थिति उस रिपोर्ट में बताई गई कि 6 तो स्थायी रूप से बंद है और 34 मानक स्तर के ही नहीं है, अर्थात उन 16 शहरों के 41 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से सिर्फ एक प्लांट ऐसा है जो मानक स्तर पर काम कर रहा है। यह बात बेहद हतप्रभ कर देने वाली है। उत्तर प्रदेश के 41 स्थानों पर वाटर क्वालिटी की जांच की जाती है। यह जो खुलासा हुआ है, जो तथ्य है, यह आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, जो मैं अब बताने जा रहा हूं। 41 लोकेशन से वाटर क्वालिटी के सैंपल लिए गए, उसमें से 16 स्थान जहां से वो सैंपल लिए गए थे, उसमें फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की स्थिति यह है कि 500 MPN जो 100 ml का सैंपल था, उसमें 500 MPN निकला। इसका अर्थ क्या हुआ? MPN का अर्थ है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, और फीकल कोलिफॉर्म क्या होता है ये जानेंगे तो आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया सिर्फ जानवरों और मनुष्य के मल में से मिलता है। तो पानी को जांचने का एक तरीका है, अर्थात मानवों का और जानवरों का मल इतनी बड़ी मात्रा में 16 स्थानों पर मिला, और 17 स्थानों पर इससे भी भयावह आंकड़े हैं। 2500 MPN पर 100 ml है, 2500 MPN। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतना अधिक मल मूत्र गंगा के उस पानी पर, जहां पर करोड़ों लोग अपनी आस्था को समर्पित करके जल में डुबकी लगाएंगे, उस पानी का आचमन करेंगे इस श्रद्धा के साथ कि हम इस आचमन करने से, इस डुबकी लगाने से हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बात यहीं नहीं रुकती। उत्तराखंड के लिए जब एनजीटी ने इस जांच को आगे बढ़ाया, तो उत्तराखंड में यह पाया गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी उसमें यह संज्ञान में लाया गया एनजीटी को कि जो उद्गम स्थान गंगा का है गंगोत्री, उस गंगोत्री के 1 MLD पानी की जांच की गई, और उस दिन जो 1 मिलियन लीटर डे पानी था उसकी जांच की गई, तो उसमें 540 MPN 100 ml पर मिला। मतलब 540 फीकल कोलिफॉर्म
100 ml पानी में निकला है। इसका अर्थ है कि गंगा के उद्गम को ही अपवित्र कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उत्तराखंड में भी 195 MLD का सीवरेज का, गटर का, नालों का पानी गंगा में मिलाया जा रहा है। अर्थात 19 करोड़ 50 लाख लीटर प्रतिदिन पानी उत्तराखंड में भी मिलाया जा रहा है और उसको अपवित्र कर दिया गया है। वहां पर भी जो नदी के किनारों के शहर है, 53 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं। उत्तराखंड के उन 53 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति यह है कि 3 स्थायी रूप से बंद है और 48 मानक स्तर के ही नहीं है, और सिर्फ 2 ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो मानक स्तर के हैं। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इतना अधिक उत्तराखंड की सरकार की अकर्मण्यता को लेकर नाराजगी व्यक्त की कि उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को, जिम्मेदार अधिकारियों को 9 फरवरी 2024 को FIR तक के ऑर्डर कर दिए, क्योंकि व्यथित थे कि कंप्लायंस जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चाहती थी कि नदियां, गंगा नदी पवित्र रहे, साफ रहे, उसकी मंशा के अनुरूप काम करने को तैयार नहीं थी। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारी आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। वो प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि मां गंगा ने बुलाया है, तो मैं बता दूं कि उन्होंने वाराणसी में भी गंगा में गटर का पानी मिलाया है। वाराणसी की एनजीटी ने वाराणसी के कलेक्टर को यह तक कह दिया कि क्या आप कह सकते हैं कि गंगा का पानी पीने योग्य है। वरुणा और असी नदी की एक याचिका लगी थी, उस पर उन्होंने कहा कि आप ये कह सकते हैं कि ये पानी पी सकते हैं, अगर नहीं तो यहां पर सार्वजनिक बोर्ड लगा दीजिए कि ना ये पानी पीने लायक है ना ये नहाने लायक है। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित की है, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ जी की सरकार, उत्तराखंड की धामी सरकार, ये सारी सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं फिर कहता हूं कि हमारे स्मृति ग्रंथों में जो आचमन को लेकर कहा गया है, जो हमारे पुराणों में पुण्य प्राप्त होता है महाकुंभ में, उसके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। हमारे 3 सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करोड़ों श्रद्धालुओं को यह आश्वासन देंगे कि कुंभ तक गंगा का जल स्नान और आचमन के लायक होगा? क्या हाई पावर कमेटी की पूरे प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण बात और इस बीच हुई थी कि 6/11 को जो आदेश था एनजीटी का, उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को लिखा था कि बार बार हमने आपसे कहा है कि हाई पावर कमेटी की एक कंप्लायंस रिपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यह पाया गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत गंभीर है, गंगा में गटर का पानी मिलाया जा रहा है। तो उन्होंने 4 सप्ताह में वो रिपोर्ट मांगी थी, उसके पहले भी वो डिमांड कर चुके हैं, मगर इस बार भी 6/11/24 के आदेश के 4 सप्ताह बीत जाने के बाद भी चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने वो रिपोर्ट सबमिट नहीं की। जब वो रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो न्यायालय ने बहुत गंभीर नाराजगी जाहिर की और ऐसा सुना है कि शायद आज उसकी तारीख है और आज वो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उत्तराखंड की रिपोर्ट के बारे में एनजीटी ने जरूर ये कहा है कि आपने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो भरोसे के लायक नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरी आस्था व्यक्त करते हैं महाकुंभ में। कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिबद्धता दर्शाती है कि जो भी हमारे सहयोग की अपेक्षा होगी सरकारों को, हम वो यथासंभव सहयोग करने को तैयार हैं, मगर आप भी करिए
ताकि हमारे महाकुंभ की पवित्रता बरकरार रह पाए। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और गंगा की पवित्रता और हमारे महाकुंभ की आस्था को बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री जी को भी यथासंभव कोशिश करनी चाहिए कि इस महाकुंभ के पहले हम प्रयागराज में जब आस्था की डुबकी लगाएं तो उसकी पवित्रता बरकरार रहे। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो। इस ऑर्डर की कॉपी भी हम इसके साथ भेज देंगे जो एनजीटी का ऑर्डर है। क्योंकि कुंभ जो है वो शुरू होने वाला है, तो आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि अभी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक कुंभ चलेगा और 6 शाही स्नान उसमें होते हैं। कम से कम ये आस्था बरकरार रखे, जैसे एनजीटी ने भावना व्यक्त की है। एनजीटी ने भी कहा है, एनजीटी ने खुद कहा है प्रयागराज के लिए कि क्या करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करेंगे आप समय सीमा में ये काम करिए। तो कम से कम उनकी टैपिंग हो जाए ताकि नाले सीधे सीधे वहां न प्रवाहित हो। मां गंगा की शुद्धता, पवित्रता आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बरकरार रहे। ये दोनों सरकारों से हम मांग करते हैं, केंद्र की सरकार से भी और राज्य की सरकार से भी। और एक निश्चित समूचे देश के लिए, देश की नदियों के लिए गंगा सहित ये प्लान बन जाना चाहिए। 10 साल से अधिक हो गए सरकारों को। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले दिन कहा था मां गंगा ने बुलाया है, तो अब हम अपेक्षा करते हैं कि वो अपने वादे पर खरे उतरेंगे। उस पे क्या कहेंगे? आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिगत केंद्र की सरकार को, हमारे गृह मंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। लगातार ये धमकियां मिल रही है और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्राइम कैपिटल बना दिया है। आप चौंक जाएंगे, जो आईपीसी क्राइम में क्राइम रेट है दिल्ली का, अगर देश का वो क्राइम रेट, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा देता हूं, अगर वो बहुत कम है तो दिल्ली का जो क्राइम रेट है वो 1400 से अधिक है। अगर पूरे देश का 150-200 है तो दिल्ली का क्राइम रेट 1400 से अधिक है। जघन्य अपराध में दिल्ली नंबर 1 है, आईपीसी क्राइम में दिल्ली नंबर 1 है। इसका हम एक अलग से खुलासा करेंगे, लेकिन ये गंभीर लापरवाही है गृह मंत्रालय की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान और अपने राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है, उसका सरोकार इन चीजों से नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गृह मंत्री इनका भी संज्ञान ले। इससे पहले जो जांच हुई थी उसमें आया था कि नहाने के योग्य है पानी, पीने के योग्य नहीं है गंगा का। तो क्या आपको लगता है कि इससे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं पर भी असर पड़ेगा? नहीं, नहाने के योग्य नहीं। कहाँ, कौन सी रिपोर्ट में आया है? पहले जो उत्तराखंड में अभी जांच हो रही थी उस दौरान ये कहा गया था कि नहाने के योग्य है अभी, लेकिन पी नहीं सकते। देखिए, जो वाटर क्वालिटी की जांच होती है उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर है वो बिलो 230 होना चाहिए पर 100 ml। वो नहीं कहीं पाया गया किसी भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जांच में, वो किसी स्थान पर नहीं आया। आज सवाल महाकुंभ का प्रयागराज का है। नहाने के लायक भी होना चाहिए, पीने के लायक। ये इससे बड़ा खुलासा क्या हो सकता है कि जो गंगोत्री है, जहां से निकल रही है गंगा, वहीं से आप अगर उसमें मल निकलता है, फीकल निकलता है, तो इससे गंभीर बात कोई नहीं हो सकती। हम सकारात्मक तरीके से चाहते हैं कि सरकार गंभीरता से काम करे और नदी की पवित्रता और शुद्धता को बरकरार रखे। क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो अलायंस के लिए, यानी अरविंद केजरीवाल तो अलायंस के लिए मना कर चुके हैं, तो आप लोगों की तरफ से कब लिस्ट वगैरह आना शुरू होगा और कितनी तरफ से आना शुरू होगा?
मुझे लगता है कि अलायंस का निर्णय आप पार्टी खुद के लिए नहीं लेगी, ये भारतीय जनता पार्टी उनके अलायंस को तय करेगी, जैसे आपने हरियाणा में देखा, जैसा आप दिल्ली में सुन रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जो बात कर रही है उस पर कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की शेडो दिखाई देती है।